तो बोला दूसरे योगी ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूं। यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वो पुरुष मैं हूं। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन से मतलब है कि योगी चाहे सेम हो, ऊपर नीचे जो सीढ़ियां हैं, ऊंची नीची अवस्थाएं हैं, वो एक ही योगी की जैसे चेंज होती रहती हैं। जैसे कभी उसने दैवी संपत्ति को हृदय देश में बलवती बनाया, उसके बाद कभी उसकी ऐसी अवस्था आएगी कि वो अपने गुरु को अर्थात यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। फिर सारांशतः सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं रुकी थी जब इसको पढ़ रही थी कि सारांशतः सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि हमें कोई बॉडी को लेकर के ध्यान करने की यहाँ बात नहीं है। अडगड़ानंद जी की किसी जगह पे आया था, परमानंद जी ने बोला था जो उनके गुरु हैं कि ध्यान तो मेरा करो और जप ओम का करो। तो ध्यान मेरा करने में कोई समझ लेता है कि गुरु कह रहा है मेरे नाम रूप का ध्यान करो, पर यहाँ एक शब्द साथ में वो दे रहे हैं, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। तो सदगुरु का स्वरूप क्या हो सकता है? स्वरूप तो सभी की आत्मा ही है। तो सदगुरु के स्वरूप का जब ध्यान करेगा योगी, ये भी एक गुरु भी एक अग्नि है ना। ये नंबर 2 यज्ञ आ गया। मैंने यहाँ पे ना नंबर डाले हुए हैं। नंबर 1 था हृदय देश में दैवी संपत्ति को बलवती बनाना, और दूसरा है गुरु एक अग्नि है। उस गुरु अग्नि में हम अपने उनका ध्यान करते हैं और यज्ञ करते हैं। माना जो कुछ भी हम साधना करते हैं तो वो उसकी आहुति कहाँ डलेगी। जैसे सामान्य यज्ञ भी आप करते हैं तो आप किसी अग्नि में वो आहुति डालते हैं। तो हम भी अपनी जो भी साधना करेंगे, मान लीजिए हम जप कर रहे हैं, तो हम वो जप किसको अर्पित कर रहे हैं, कहाँ पे उसकी आहुति डाल रहे हैं। तो अंदर में हमारा ध्यान रहेगा अपने सदगुरु में कि सदगुरु जो है वो मेरा उद्देश्य है। यहाँ पे शब्द उन्होंने उद्देश्य शब्द भी लिया है, मैंने एक एक शब्द पे ध्यान दिया इसमें कि अर्थात यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर, यज्ञ स्वरूप सदगुरु कैसा यज्ञ स्वरूप है। तो और फिर आगे बोला कि सदगुरु का स्वरूप का ध्यान करो। तो सदगुरु का स्वरूप होता है आत्मा, मीन्स प्योर एनर्जी। तो वो उसको गुरु को एक अग्नि मान करके, या गुरु है ही अग्नि, माने जैसे अग्नि में हर चीज जल जाती है, उसी तरह से जब हम गुरु को उद्देश्य बना के सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करेंगे तो जो भी हम साधना करेंगे वो हमारी साधना की आहुति उस गुरु के चरणों में, गुरु की अग्नि में डलती जाएगी, और इस तरीके से हमारा विकास होगा। क्योंकि हमारी तार गुरु से जुड़ी होगी साधना के समय, कैसी भी साधना हम कर रहे हो। तो ये अलग अलग अवस्थाएं आ रही हैं। अब आगे तीसरी अवस्था आएगी। श्लोक नंबर हम ले रहे हैं 26। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक जब भी आए तो वो पांचों ज्ञानेंद्रियों की बात होती है ना। श्रोत्र कान, नेत्र आंखें, त्वचा, जिह्वा और नासिका नाक। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। अब यहाँ पे अग्नि क्या होगी? संयम। तो साधक जो है वो एक संयमित जीवन जीता है। उस संयमित जीवन में क्या करता है? अपने इंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है। कहीं भी जाती इंद्रियां उनको वापस लाता है और संयम रूपी अग्नि में हवन करता है। अर्थात मीनिंग भी बता रहे हैं, इंद्रियों को ये संयम रूपी अग्नि में हवन करने का क्या तात्पर्य है, क्या करना है? इंद्रियों को विषयों से समेटकर, इंद्रियां अपने अपने विषय में जाती हैं। श्रोत्र रूप में जाए, श्रोत्र शब्द में जाएगा, नेत्र रूप में जाएगा, त्वचा स्पर्श में जाएगी, जिह्वा रस में जाएगी, नासिका गंध में जाएगी। तो इन विषयों से समेटकर, इनसे वापस लाकर संयत कर लेते हैं। मतलब अपनी इंद्रियों को बहने नहीं देते, अपने संयम में रखते हैं, संयत कर लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं अपनी इंद्रियों के।
यहाँ आग नहीं जलती। जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। यदि हम एक संयमित जीवन जीते हैं, है ना, ये एक अनुशासन अपने ऊपर करने की क्षमता डेवलप हो जाती है साधक के अंदर। संयम मीन्स अनुशासित जीवन। तो जब एक अनुशासित जीवन हमारा होता है, हमें ठीक गलत का पता चल जाता है, तो जीवन संयमित हो जाता है। तो वो भी एक अग्नि का काम करती है। तो देखो, जो अनुशासित महात्माओं को देखो, अच्छे सज्जनों को देखो, जिनका समय से सब कुछ जीवन सुबह से शाम तक चलता है, तो उनके फेस का तेज ही अलग होता है, उनकी रहनी अलग दिखाई पड़ती है। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुखी, बहना, बहिर्मुखी प्रवाह। तो वो समेटता है योगी, जब वापस लाता है बाहर से, तो संयम रूपी अग्नि में जब उसको आहुति देता है, तो जैसे कि वो सब जो इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही थी वो दग्ध हो जाती हैं, मीन्स जल जाती हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती, बह नहीं पाती। दूसरे योगी लोग, ये तीसरा यज्ञ हो गया, इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में दग्ध कर देना, इंद्रियों का बहिर्मुखी प्रवाह समेटकर अंदर संयम रूपी अग्नि में हवन कर देना। ये तीसरा यज्ञ हो गया। अब चौथा आएगा दूसरे योगी लोग। अब ये बार बार दूसरे जो आए, तो ये नहीं समझ लेना है कि ये कोई अलग अलग तरह के वो कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं योगियों को, साधकों को, बल्कि एक ही साधक की अलग अलग अवस्थाएं आ रही हैं कि कभी वो कैसे कभी कैसे यज्ञ करता है अपने जीवन में, जैसी जैसी उसकी अवस्था परिवर्तित होती जाती है। तो दूसरे योगी लोग शब्द आदिक, जब शब्द आदिक वर्ड आए, श्रोत्रादिक आए, तो पांचों ज्ञानेंद्रियां आ जाती हैं, और जब शब्द आदिक शब्द आए तो पांचों विषय आ जाते हैं। 5 विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो दूसरे योगी लोग शब्द आदिक विषयों को, अब ये 5 विषय हैं, इन विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। तो शब्द किसी उसमें, शब्द में, स्पर्श में, रूप, रस या गंध में, किसी विषय में अगर मन गया, इंद्रिय गई, तो योगी क्या करेगा? उस विषय को अपनी इंद्रिय में हवन कर देगा। इसका आगे ना अर्जुन का एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, तो वो उससे समझ आ जाएगा हमारे को कि कैसे इंद्रियों में, इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देना। अब आगे बता रहे हैं, ये है चौथे नंबर का यज्ञ। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक क्या करेगा? उनके आशय को, उन शब्दों के जो मीनिंग है उसको योग, वैराग्य सहायक, वैराग्योत्तेजक भावों में बदलकर वो उसका मीनिंग ही बदल देगा। कैसे बदलेगा? जिस ऐसे शब्द में उसको ले जाएगा, किसी ने गाली दी, हमारे दादा भगवान हमेशा कहते थे, कोई तुझे बदमाश कहे तो तू उसका वैराग्योत्तेजक भाव बदल दे। क्या बैडमास, कि मेरा शरीर क्या है, बैडमास में तो मैं बैठा हूं, तो तभी तो वो मुझे बदमाश कह रहा है। इस तरीके से दादा ने कई शब्द ऐसे बोले थे। तो कोई हरामी कहे तो बोलो कि वो मुझे कह रहा है जा तू आत्मा में आराम कर। तो अपने मन को कैसे संयम में शब्द को चेंज कर दिया। किसी ने भला बुरा शब्द कहा तो उसको सुनते ही उसका साधक ने आशय चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया आशय? कि मेरा योग लग जाए। जैसे गाली तो गंदी सी दे रहा है, लेकिन उसने मेरा योग लगे, ऐसा आशय क्या निकाला? अरे मैं आत्मा में आराम करूं, ये तो मुझे ये कह रहा है। फिर वैराग्य भी हुआ कि मैं क्या गलत कामों में जा रहा हूं संसार में। क्यों? फिर वो शब्द जब उसने चेंज किया कि बैड मास, अच्छा मैं शरीर में बैठा हूं, तो उसको अपने शरीर से वैराग्य हुआ। तो इस तरीके से साधक अपनी मेहनत करता है अपने आप को उठाने में। तो क्या करता है? भावों को बदल के, ऐसे गलत शब्द जब आए अपनी तरफ तो उनका भाव बदल करके इंद्र रूपी अग्नि में हवन कर देता है। इंद्र रूपी अग्नि में कैसे? किसी ने गाली दी तो गाली कहाँ गई? कान से सुनता है इंसान, तो उसने पहले तो आशय ही चेंज कर दिया साधक ने।
उस आशय चेंज किए हुए शब्द को उसने अपनी कान रूपी इंद्रिय में क्या कर दिया, हवन कर दिया, खत्म ही कर दिया। मन कान से वो भीतर अंदर नहीं गया ना, क्योंकि उसने आशय ही चेंज कर दिया था। तो इंद्रिय रूपी अग्नि में जो विषयों में जब साधक अटकता है तो उन विषयों का मीनिंग चेंज करके वो अपनी इंद्रिय में वहीं समाहित कर देता है। जैसा कि अब ये अर्जुन का एग्जाम्पल इसलिए बहुत अच्छा दिया है इसमें, जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में बैठा हुआ था, रथ था, मस्त था अपने चिंतन में। अकस्मात उसके कर्ण कोहरों में, उसके कानों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा आंखें खोल के, तो उर्वशी खड़ी थी जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मात्रवत देखा। लोग तो स्त्री सुंदर है आकर्षक है तो उस पर डुलते हैं, है ना, लेकिन अर्जुन ने जब आंखें खोली तो उसकी दृष्टि जब उस अप्सरा पर पड़ी तो उसने उसको स्नेह से भरपूर मातृवत, माता की माँ की तरह देखा। तो हुआ क्या, उस शब्द, उसकी झंझनाहट, उसके चूड़ियों की कहो या पायल की कहो या उसके संगीत की कहो, और जब आंखें खोली तो उसका रूप, उसके शब्द और उसके रूप से मिलने वाले विकार क्या हुए, विलीन हो गए। उसकी आंखों में और कानों में, जब उसने माँ की तरह देखा तो आंखों में विलीन हो गया ना वो विकार जो था, जो एक स्त्री को देखने से होता है। और जो संगीत लहरी झंझना रही थी कानों में, तो जब माँ को देखेगा तो नेचुरली माँ की लोरी के रूप में उसके वो झंझनाहट जो थी उसके कानों तक ही सीमित रही, समाहित हो गई, हवन हो गया एक तरीके से। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ इंद्रिय ही अग्नि है, इंद्रिय अग्नि का काम कर रही है, क्योंकि कोई चीज बाहर से आई, इंद्रिय से टकराई, उसमें ही वहीं समाहित अगर हो गई, भीतर तक नहीं जा पाई, तो हवन हो गया ना, यज्ञ हो गया। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, इसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल अभी ऊपर आया था ना कि अपने सदगुरु का, यज्ञ स्वरूप सदगुरु का को उद्देश्य बनाकर सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। तो एक बार जब गुरु हमारा अंदर बैठ गया हृदय में, तो बोला कि अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, इसी प्रकार आशय बदलकर, जैसे उसने आशय बदल दिया रूप का और संगीत का, इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर, इष्ट अंदर कैसा बैठा है, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध मुक्त, गुरु तो वही है ना, आत्म स्वरूप है। तो अंदर क्योंकि गुरु का वास है, गुरु मीन्स ईश्वर का वास है, परमात्मा का वास है, तो उसके अनुकूल ढल जाते हैं विषय जो बाहर से हमारे को टकराते हैं। ढाल लेने पर, इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप रस गंध स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं, इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि हमें बाहर के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में भस्म तो किया, लेकिन कैसे किया, शब्दों का या जो भी चीज देखी, जो भी विषय देखे, उनका पहले तो आशय चेंज किया और फिर अंदर में जो गुरु की शक्ति है उसके अनुकूल उसको ढाल लिया, तो वो भस्म हो जाते हैं। माना अंदर बैठा हुआ, धारण किया हुआ हमारा गुरु जो है वो एक शक्ति का काम करता है, वो शक्ति मीन्स वो हमारी सहायता करता है उस टाइम पर, और इस तरह से साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता। शब्दादिक विषय तो आएंगे, बोला ना कि साधक को संसार में रह के तो भजन करना है, चीजें तो सारी सामने आएंगी, लेकिन फिर साधक इनमें रुचि नहीं लेता है, इन्हें ग्रहण नहीं करता। रुचि नहीं लेने से क्या मतलब है, इन्हें ग्रहण नहीं करता है। इन श्लोकों में अपरे अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं, जो पहले हम अभी आपको बता रहे थे, एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। ये कोई अलग अलग साधक नहीं है, अवस्थाएं हैं ऊंची नीची। एक ही योगी कभी किसी तरह का यज्ञ करता है, कभी किसी तरह का, सब तरह के यहाँ बता दिए। ये कोई अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ नहीं है, एक ही। इन श्लोकों में अपरे अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं, एक ही यज्ञ कर्ता का
ऊंचा नीचा स्तर है, ना कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। ये यज्ञ अलग अलग नहीं है, एक ही यज्ञकर्ता के ऊंचे नीचे स्तर हैं। यहां ये स्पष्ट हुआ। श्लोक नंबर 27। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें अब ये जो जितने हमने अभी तक सारे डिस्कस किए ना, ये उनको बता रहे हैं यहाँ पे एक एक करके। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है। नंबर 1, इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। नंबर 2, बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। नंबर 3 या 4 जो भी हुआ, इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थित रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। तो ये सब यज्ञों से जब गुजर जाता है एक साधक, उन्नत अवस्था में आ जाता है, तो फिर उसकी इंद्रियों की चेष्टाएं तो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसको संयम पूरा आ गया। और प्राण का व्यापार, प्राण क्या होता है? प्राण की गति हमारी बाहर की तरफ संसार में विचरण करते हैं प्राण, अब वो भी निरुद्ध हो गए, संयम हो गया। तो प्राण का व्यापार भी साक्षात्कार सहित, साक्षात्कार हुआ कैसे? साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित, उसको ज्ञान हो गया अपने स्वयं का, अपनी आत्मा का, तो परमात्म स्थित रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। तो परमात्मा में जब स्थिति हो गई, योगाग्नि मीन्स परमात्मा से योग लग गया। तो परमात्मा से जब योग लग गया, तो अब जब वो है संसार में, इंद्रियों भी अपने सब विचरण कर रही हैं, लेकिन सारी इंद्रियों की चेष्टाएं और प्राणों का जो व्यापार है, साक्षात्कार होने के बाद प्राणों का व्यापार और इंद्रियों की चेष्टाएं उस योगाग्नि में, उस योगी की उस उन्नत अवस्था में जो उसकी योग की स्थिति आ चुकी है, वो एक अग्नि का काम करती है, और उसमें अब इंद्रियों की चेष्टाएं भी और प्राणों का व्यापार भी हवन हो जाता है। और जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, अब आत्मा से वो एक हो जाता है उसके बाद साधक, तो प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। अभी तक प्राण और इंद्रियों का व्यापार था, लेकिन अब क्या है? जब आत्मा से तद्रूप हो गया, एक हो गया, तो ना इंद्रियों का वो रहा, क्या शब्द था, ना तो इंद्रियों का व्यापार रहा और ना प्राण का व्यापार रहा, तो ये शांत हो गया। उन्होंने बताया कि जब आत्मा के साथ तद्रूप हो गया तो प्राण और इंद्रियों का व्यापार शांत हो जाता है। उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली फिर क्या स्थिति आ जाती है? विषय भड़कते ही नहीं है साधक के जीवन में, और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली। और जब तक इष्ट से हमारा योग नहीं लगता, आत्मा में स्थिति नहीं आती, तब तक भी साधक कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब काम जब पूरा हो गया, तो ना तो विषय तंग करते हैं उस साधक को, और ना ही उस साधक के अंदर ऐसी कोई प्रवृत्ति होती है कि इष्ट में प्रवेश करना है, मुझे कोई साधना करनी है। ये दोनों ही धाराएं शांत हो जाती हैं, मीन्स आत्म सात हो जाती हैं। और क्या होता है इसके साथ? परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, और परिणाम स्वरूप यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ का परिणाम क्या है? परमात्मा में स्थिति का मिल जाना। ये है यज्ञ की पराकाष्ठा।